आज आज सरकार ने शिक्षकों के लंबे समय के संघर्ष के बाद एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के लिए हम लोगों ने लगातार आंदोलन करते रहे। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उसके चुनाव लड़ने के क्रम में करीब 900 कार्यक्रम हम किए और 900 में 700 कार्यक्रमों में शिक्षक लोग हमेशा हमसे कहते रहे कि हमारे ऊपर नियोजित शब्द का काला कलंक लगा है, इस कलंक को आप हटाने का चुनाव के बाद ज़रूर काम कीजिएगा। और मैंने संकल्प के साथ कहा कि मैं अपने ही कार्यकाल में, जो मेरा 6 साल का कार्यकाल मिलेगा, अपने ही कार्यकाल में इस नियोजित शब्द को हटाने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जितना संघर्ष करना पड़े मैं ज़रूर संघर्ष करूँगा। दूसरा उनका मांग था, सबसे बड़ा मांग था कि हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए और हमें राजकर्मी का दर्जा दिलवाने के लिए आप हर संभव प्रयास करके हमको उस मंजिल तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे। और आज हम बहुत खुश हैं इस बात से कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया। कैबिनेट में इस बात पर मुहर लग गई कि सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। उनको दक्षता परीक्षा देना होगा और दक्षता परीक्षा के लिए उनको 3 बार मौका मिलेगा और उसके बाद सभी लोग राजकर्मी के दर्जे के पात्र हो जाएंगे। और उसके बाद जो उनके पास समस्या थी, खासकर एक ट्रांसफ़र की समस्या थी, वो ट्रांसफ़र की समस्या भी दूर हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी वर्तमान में उनके साथ चल रही है, जैसे पेमेंट की समस्या है। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद पेमेंट की समस्या भी जो उनके हमेशा एरियर में रहते हैं वो समस्या दूर होगी। तो एक साधे सब साधे सब जाए 90%। हमने कहा था कि मेरा अर्जुन की तरह लक्ष्य है कि चुनाव जीतने के बाद हम सबसे पहला काम आप लोग को राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें हमारे कई साथी कई साथियों को चोट लगा, कई हमारे विधायक को चोट लगा, गंभीर चोटें लगी, हमारे कई सांसद को चोट लगा। हमारे याद होगा कि सिग्रीवाल साहब को बड़ा चोट लगा था। हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है घायल हो गए, बुरी तरह घायल हो, किसी का पैर टूट गया, किसी का माथा फट गया। और उसमें हमारे एक मजबूत साथी जिन्होंने चुनाव में हमें मदद किया था, विजय सिंह जहानाबाद के, वो शहीद हो गए। आज निश्चित रूप से उस शहीद आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि वो संघर्ष जिसके लिए वो शहीद हुए थे, आज उस संघर्ष का कहीं न कहीं एक पड़ाव आज मिला है। लंबे समय से करीब 16 वर्षों से संघर्ष चल रहा था कि भाई नियोजित सब हटा दिया जाए, लेकिन पूरे बिहार में इस संघर्ष का अंत नहीं हो पा रहा था। और हमने इस संघर्ष का बीड़ा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया और कई दिनों तक ये आंदोलन चलता रहा। अंत में बिहार विधानसभा का घेराव किए और सरकार को मजबूर होना पड़ा। सरकार मजबूर होकर विधानसभा में और विधानसभा से बाहर भी और हर विधान परिषद में इस बात को बोली कि भाई हम इसको संज्ञान लेते हैं और हम एक कमेटी बना के इसका तुरंत ही निर्णय लेंगे और राजकर्मी हर हाल में हम देंगे और जो नियोजित शब्द है इस नियोजित शब्द को भी हटाएंगे। और जब इस संघर्ष का आज पड़ाव मुझे दिखाई पड़ा तो पूरे बिहार से कई शिक्षकों का, इवन कि प्राइमरी शिक्षकों का भी फ़ोन आया हमें कि सर आपने जो संघर्ष किया था उस संघर्ष का आज हमें मुकाम मिला। आज हमारे नियोजित शब्द को हटाने का सरकार ने काम कर दिया और राजकर्मी देने का सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले से हम भी काफ़ी खुश हैं। और पूरे बिहार के हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं, सभी लोगों का सवेरे से फ़ोन, दोपहर के बाद से ही फ़ोन आ रहा है। सवेरे से फ़ोन आ रहा था कि आज क्या होगा। दोपहर के बाद जब सरकार ने मुहर लगा दिया कैबिनेट में तो उसके बाद खुशियों का लहर दौड़ गया और पूरा मिठाई पूरा बिहार में बंटने लगा और जश्न का माहौल है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन को आज सफलता मिली है। हम इस सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम को और हमारे साथ जो संघर्ष में जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके चलते आज इस संघर्ष में हमारी सफलता मिली है। आज शिक्षकों को बड़ा संघर्ष का जीत का सफलता मिला है। लंबे समय से वो चिंतित थे और जहाँ भी वो समाज में घूमते थे अपने आप को कलंकित महसूस करते थे। हमेशा ये सोचते थे कि हमारे ऊपर एक नियोजित शब्द का धब्बा लगा है और नियोजित शब्द सरकार ने हटा दिया। इस बात से आज बेहद खुश हैं। इसके साथ ही हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 3 बार जो सक्षमता परीक्षा लेने का आपने कहा है कि हम 3 बार आपका परीक्षा लेंगे, उसके बाद हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम अभी दिया गया था उसमें हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसमें 90% से ऊपर साथी उसमें पास आउट हुए। इस बात को आपने देखा और रिजल्ट में भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पैरामीटर है, आपका जो क्वालिफिकेशन का पैरामीटर है, गुणवत्ता का जो पैरामीटर है, उसमें हमारे सारे के सारे नियोजित शिक्षक पास हो रहे हैं।
चाहे वो किसी भी क्लास में अपने आप को फिट करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब इसके लिए अलग से परीक्षा लेने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। और सरकार से हम मांग करेंगे कि भाई अलग से उनको किसी तरह से प्रताड़ना नहीं दी जाए, और जो खुशी का माहौल है इसको और खुशनुमा माहौल बनाइए, ताकि एक आपके प्रति भी अच्छा मैसेज जाएगा। जी।